विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी में उथल पुथल मची हुई है। अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की भी कर लेते हैं। ममता की पार्टी में इस्तीफों का दौर चल पड़ा है। ममता बनर्जी के वजीर कहे जाने वाले टीएमसी नेता शुवेंदु अधिकारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी को अपना इस्तीफा सौंपा है और पिछले कुछ समय से ममता सरकार से खफा चल रहे शुवेंदु अधिकारी इससे पहले कल विधायक पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी घमासान का दौर चल रहा है। टीएमसी के बागी नेता शुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को पार्टी से इस्तीफा देने के बाद आज पूर्वी मिदनापुर के नीमतौरी में एक पब्लिक रैली की। रैली के दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की कि उन्हें अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपनी विरासत को न भूलने और उसे बचाकर रखने की भी बात पर जोर दिया। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे को टीएमसी में एक फूट के तौर पर देखा जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि शुवेंदु के अलावा टीएमसी के कई विधायक और सांसद भी उनके समर्थन में इस्तीफा दे सकते हैं। बंगाल की सियासी जंग, टीएमसी में बगावत, शुवेंदु अधिकारी का इस्तीफे के बाद रैली। पश्चिम बंगाल में सियासी जंग का घमासान जारी है और चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है। टीएमसी के दिग्गज नेता शुवेंदु अधिकारी ने एमएलए पद से इस्तीफा दे दिया। बुधवार शाम को शुवेंदु पश्चिम बंगाल विधानसभा गए और सचिवालय को अपना इस्तीफा सौंप दिया। गुरुवार को शुवेंदु ने पूर्वी मिदनापुर के निमतौरी में एक रैली भी की। रैली के दौरान शुवेंदु ने अपने पत्ते तो नहीं खोले, पर इशारों में अपने कार्यकर्ताओं से अपनी विरासत को बचाने और अन्याय के खिलाफ लड़ने की बात जरूर कही। মানুষের কাছে এই অতীতটাকে বারে বারে তুলে ধরতে হয়। আজকে হয়তো সংবাদ মাধ্যমের অনেক প্রতিনিধিরা এসেছেন যারা কোনোদিন এখানে আসেননি। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुवेंदु का नाम लिए बिना उन पर तंज कसते हुए कहा कि एक दो लोगों के जाने से पार्टी और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। যারা প্রথম থেকে তৃণমূলে আছে তারা কিন্তু আছে, একটা দুটো জোয়ারে আসে ভাটায় চলে যায়, ওতে কোনো যায় আসে না। কিন্তু যারা প্রথম দিন থেকে থাকে তারা কিন্তু শেষ দিন পর্যন্ত থাকে। তার কারণ মানুষ রোজ রোজ তার চরিত্র বদল করতে পারে না। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शुवेंदु जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे को ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत के तौर पर देखा जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता टीएमसी को डूबता जहाज बोल रहे हैं, तो वहीं टीएमसी शुवेंदु के इस्तीफे को उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रेरित करार दे रही है। तृणमूल कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कोई भी उस पर बैठने को तैयार नहीं है। ये पार्टी जब बनी थी तो माँ माटी मानुष के नाम पर बनी थी। आज गोली बम बारूद कर रही है, अपने लोगों पर मुकदमा कर रही है। जो टीएमसी में रहता है वो बड़ा अच्छा माना जाता है और जो टीएमसी से बाहर जाता है उसके खिलाफ साजिश रचने लगती हैं ममता जी। कितनी साजिश रच लें, वो बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं सकती। वो चाहते हैं कि ममता बनर्जी के बाद वही नेता रहे। मतलब क्या डिप्टी सीएम की बात हो या सीएम पद की लेके ऐसा बोल के पद का नाम नहीं बोला, लेकिन वो चाहते थे कि 5-6 जिला में उसको नियंत्रण रहे, वही सब ठीक करेगा। तो पार्टी मानने वाला नहीं था, लेकिन उसको मन में जरूर था कि वो डिप्टी सीएम या सीएम बनने चाहते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलों का दौर यही नहीं थमता दिख रहा, क्योंकि शुवेंदु अधिकारी ममता से बगावत करने वाले अकेले नेता नहीं है। माना जा रहा है कि उनके साथ टीएमसी के वो दूसरे नेता भी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं जो ममता बनर्जी से नाराज चल रहे हैं। इस लिस्ट में शुवेंदु अधिकारी के अलावा ममता सरकार में मंत्री राजीव बनर्जी, टीएमसी विधायक जितेंद्र तिवारी, बेचाराम मन्ना, जगदीश वसुनिया, हाजी नियामत शेख, सांसद सुनील मंडल के नाम शामिल हैं। कांग्रेस शुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पैसे के दम पर पश्चिम बंगाल सरकार गिराने में लगी हुई है। टीएमसी सांसद सौगता रॉय का कहना है कि चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी ने इस्तीफा देकर पार्टी से विश्वासघात किया है। भारतीय जनता पार्टी लगी है बंगाल के अंदर सरकार गिराने में, लालच देने में, पैसा देने में, हर तरीके का काम जो वो हर जगह करते हैं वही काम बंगाल के अंदर कर रहे हैं।
और इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी कह रही है कि पूरी तरह से जो नड्डा पर हमला हुआ था उसमें रोहिंग्याओं का हाथ था। इसी पर शिशिर भदौरिया बीजेपी के नेता हमारे सहयोगी अरुण के साथ जुड़े हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कहा है। शिशिर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इलेक्शन कमीशन से मिलकर बाहर निकले। सर, आपकी मेन डिमांड क्या इलेक्शन कमीशन से थी? देखिए, परसों हम लोग दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त के फुल बेंच से मिले थे और उसी के एक फॉलोअप में आज हम लोग आके यहाँ जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं जो कलकत्ते के दौरे में आए हैं उनसे मिले। जो पहले हम लोग ने अभियोग दिया है वो तो हम वापस रखे ही, जिसमें है कि आप यहाँ का जो कानून व्यवस्था है वो चरमरा गया है, वो नहीं है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुच्छेद 15 के अनुसार आप यहाँ पहले से 6 महीने के भीतर जो आप कर सकते हैं अपना आचार संहिता लगाइए, नोटिफिकेशन करिए और केंद्र बल को यहाँ तैनात कीजिए। आज जो मुख्य मुद्दा हम लोग ने रखा वो था कि वोटर लिस्ट, जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 18 नवंबर को लगाया गया, उसमें ये देखा जा रहा है बहुत सारे मृतक वोटर का नाम अभी भी है। जो लोग घर बदल दिए हैं उनका भी नाम है। तो ये सब क्यों रह रहा है? ये रहने का साफ कारण है कि जाके चुपके से कोई वोट दे दे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक और मांग आपने वहाँ उठाई थी कि जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं, रोहिंग्याज हैं, आपकी पार्टी के डेलीगेशन ने वहाँ कहा था, आज भी ये मसला उठा? आज भी ये हम एकदम साफ तौर पे खुलासा किए कि आप यदि देखें जो विधानसभा जो सीमांत एरिया के बगल में है वो विधानसभा में अचानक वोटरों की संख्या में वृद्धि कैसे हो गई है। अच्छा, यदि कोई कहीं नया शहर बसता है या कोई नया सेटलमेंट होता है वहाँ तो ठीक है, नए वोटर आएंगे, मगर अचानक से, और वो भी खास करके सीमांत एरिया में जहाँ वो हम देखते हैं वृद्धि हुआ, वो कैसे हुआ? आपने एक और पॉइंट है जो देखा गया, हमारे अखिल भारतीय सभापति श्री नड्डा जी का जो काफिला पे अटैक हुआ, वो साफ तौर पे मैं बोलूँ वहाँ बगल में जो 2 रोहिंग्या गांव हैं जो बसाए गए हैं वहाँ से लोगों को लाके किया गया। जी, तो ये तो शिशिर जी जो कह रहे थे कि जो मांगे दिल्ली में चुनाव आयोग से की गई थी लगभग वही मांगे यहाँ भी इलेक्शन कमीशन से की गई हैं। कैमरामैन आशीष धर के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। तो बीजेपी के नेता शिशिर भदौरिया जो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर से बाहर निकले हैं, जिन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि 10 दिसंबर को जो पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हमला हुआ था उसमें रोहिंग्याओं का हाथ है।